हेलो स्टूडेंट्स, मेरा स्वास्थ्य आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वायर स्वास्थ्य में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हमारा जो अगला वीडियो आएगा तो किस पर आएगा, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। जो हमने लेंस मेकर सूत्र प्रयोग किया था हमने किसका कि n2/b माइनस के n1/u इक्वल टू n2 माइनस के n1/r, इसका हमने प्रयोग किया था। और आज हम उसी सूत्र के करेंगे व्युत्पत्ति करेंगे। पहली बात समझो, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा हो लेंस मेकर सूत्र जो हमने दोनों पार्ट बना दिए हैं तो प्लीज़ अब उसको देखिए पहले, कि डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो नोट्स मिलेंगे इस वीडियो के, यानी कि जो किसी भी प्रकार के, तो नोट्स हमारे मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स फॉर स्वास्थ्य पर, वहाँ से आप निकाल लेना। अगली बात, ठीक है। तो अगली बात आपको यह है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य दोस्तों को बता दीजिएगा जिससे अन्य बच्चे भी पढ़ सकें। इतना से हमारा फंड, ठीक है। चलो, तो आज हम बात करेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ और अपवर्तन का सूत्र। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे, पहले बनाएंगे अवतल पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे एक अवतल पृष्ठ। बच्चों हमारा क्या है, मान लिया हमने जो हमारा M1 M2 एक अवतल पृष्ठ है जिसका जी यह इसकी क्या हो गई, यह इसकी मुकच्छ हो गई, इसकी क्या हो गई, यह इसकी ओहो लाइन भी सीधी हो गई, यह इसकी क्या हो गई, यह इसकी मुकच्छ हो गई। इसका ध्रुव हमने P मान लिया, ध्रुव इसका हमने क्या मान लिया, इसका हमने P ध्रुव मान लिया, ठीक है। माना M1 M2 हमारे पास क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ है, लेकिन जैसे ही अवतल पृष्ठ को रखा गया है इसने दो माध्यमों में डिवाइड कर दिया। इसके आपका यानी कि इसके बाईं ओर का अपवर्तनांक, बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक आपका N1 है और इस अवतल पृष्ठ का अपवर्तनांक कितना मान लिया हमने, N2 मान लिया। और हम जानते हैं कि जो आपका N1 है, N1 N2 के सापेक्ष कैसा है, विरल है। N1 माध्यम N2 के सापेक्ष विरल है, अर्थात N1 इज लेस देन N2, यानी कि N2 सघन माध्यम है N1 के सापेक्ष। एक अवतल पृष्ठ है पूरा, क्या एक अब पीछे की ओर क्या एक अवतल पृष्ठ है। दो जैसे पृष्ठ रखा गया है इसने दो माध्यम डिवाइड कर दिए, तो N1 हो गया, यहाँ पर N2 हो गया। N2 माध्यम सघन माध्यम है, N1 विरल माध्यम, N2 के सापेक्ष N1, N2 के सापेक्ष N1 कैसा है, विरल। ये कंडीशन, ठीक है। और माना M1 M2 गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव क्या P है, और ठीक है यहाँ से दो। अब सुनो, और इसका प्रकाशिक केंद्र कितना मान लिया, प्रकाशिक केंद्र इसका वक्रता केंद्र आपका क्या है, वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या हमारा, वक्रता केंद्र C है। जब वक्रता केंद्र C है और इसके ध्रुव P से, इसके ध्रुव P से U दूरी पर, इसके ध्रुव P से यहाँ, इस ध्रुव जो माना हमने यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से ले रहे हैं, हम ध्रुव से ले रहे हैं, इस ध्यान रखना इस बात को। इसे और थोड़ा बड़ा कर दो, इससे और बड़ा कर दो। इसके ध्रुव P से U दूरी पर क्या है, एक बिंदु वस्तु O रखी है। क्या रखी है, एक बिंदु वस्तु O रखी है। अब इस बिंदु वस्तु O से क्या निकलेंगी, प्रकाश कण निकलेंगी। क्या निकलेंगी, तो बिंदु वस्तु O से एक प्रकाश कण गुजरी और वो अवतल पृष्ठ M1 M2 के किसी बिंदु पर क्या हुई, आपतित हुई, यानी कि बिंदु O से प्रकाश कण चली। अगर हमें किसी वस्तु का, पहले बात सुनो हमसे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि हम जानते हैं, अगर एक बात सुनो, यानी कि अगर हम आपसे कहें अगर हमें मार्कर दिखाई दे रहा है, मार्कर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रकाश स्रोत का प्रकाश, किसी भी प्रकाश स्रोत का प्रकाश इस वस्तु पर क्या हो रहा है, इस मार्कर पर आपतित हो रहा है। आपतित होने के बाद कहाँ लौटेगा, हमारी आंखों की ओर। वस्तु तभी दिखाई दे रही है, यानी किसी भी प्रकाश स्रोत का प्रकाश इस मार्कर पर आपतित होगा, आपतित होने के बाद हमारी आंखों की ओर क्या होगा, परावर्तित होगा। ठीक इसी प्रकार से तो प्रकाश के लिए चलती क्या है, प्रकाश के लिए वस्तु चल रही है, कोई प्रकाश स्रोत आ गया, तो यानी कि बिंदु वस्तु O से चलने वाली कोई प्रकाश कण अवतल पृष्ठ M1 M2 के बिंदु M, यहाँ पर बिंदु M ने M मान लिया, बिंदु M पर क्या हुई, आपतित हुई, यानी कि वहाँ पर टकराई। जब बिंदु M पर आपतित होती, हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब कोई प्रकाश कण किसी भी सतह के किसी बिंदु पर टकराती है तो उस बिंदु से क्या बनता है, एक अभिलंब बनता है। क्या बनता है, एक अभिलंब बनता है। तो बच्चों यहाँ से एक अभिलंब बनेगा। अब यहाँ से जो अभिलंब बनेगा वो अभिलंब जो बनता है इस कंडीशन में वो इसके कहाँ से हो जाएगा, वह इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर जो अभिलंब बनेगा वो उसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। यह कंडीशन होगा, वक्रता केंद्र चला गया अभिलंब हमारा। हम जानते हैं कि N1 लेस देन N2, अर्थात जब प्रकाश कण जा रही है विरल से कहाँ जा रही है, सघन में, विरल से जा रही है सघन में, विरल से जा रही सघन में।
तो विरल से सघन में जा रही है, तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश कण विरल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर झुकती है। अगर ये माध्यम न होता तो यह प्रकाश कण सीधी निकल जाती, लेकिन माध्यम मिला और माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है, तो यह प्रकाश कण अवलंब की ओर झुककर सीधी निकल जाएगी। अवलंब की ओर झुककर कैसे निकल जाएगी, अवलंब की ओर झुककर सीधी निकल जाएगी। थोड़ी सी और सही से कर दे इसको, अवलंब की ओर झुकी है बच्चों। इसका वास्तविक पद कैसा है, इसका वास्तविक पद इस प्रकार से है, अवलंब की ओर झुकी जी, तो अवलंब को ऐसा, इसका अवलंब है, ठीक है, अवलंब की ओर झुकेगी, अवलंब की ओर झुकी। अगर वास्तविक कैसा है इसका पद, वास्तविक इस प्रकार से आएगी सीधी, अवलंब की ओर झुकी सीधी निकलेगी। अब बात समझ आ गई होगी। तो प्रकाश कण चली बिंदु वस्तु हो चली, अवतल पृष्ठ के बिंदु एम पर आपतित हुई, आप बिंदु एम पर टकराई, उसके बाद ये विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। जब ये प्रकाश कण विरल से सघन में जा रही है तो क्या होगी, ये आपका अविलंब है, ये आपका क्या है, ये आपका अविलंब है, यह क्या है, अविलंब। तो अविलंब की ओर झुकी, अविलंब की ओर झुक के सीधी निकल गई। तो पहली प्रकाश कण का तो काम हो गया। क्या किसी वस्तु का प्रथम एक प्रकाश कण बनेगा, तो प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रकाश कणों को होना आवश्यक है। तो पहली प्रकाश कण तो निकल गई। अब दूसरी जाएगी प्रकाश कण इसके सीधी जाएगी, इसके ध्रुव से होकर जाएगी, और बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी, ये कंडीशन होगी। यानी कि जबकि दूसरी प्रकाश किरण इसके ध्रुव से होकर जाकर, यानी कि अवतल पृष्ठ के ध्रुव से होकर जाकर बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। अब बात सुनो, प्रथम बनेगा कैसे। पहली प्रकाश कण इस प्रकार से निकल गई, दूसरी यहाँ से गई, तो क्या कभी यह प्रकाश कणें जब आगे बढ़ेंगी, क्या कभी दूसरे को काटेंगी। यानी कि एक प्रकाश कण यहाँ चली गई, दूसरी यहाँ पर, तो क्या कभी यह प्रकाश कणें दूसरे को काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी। तो इस कंडीशन में, यानी कि प्रकाश कणें तो निकली हैं, जब प्रकाश कणें निकल कर गई हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रथम बनाएंगी। तो इसलिए इन दोनों प्रकाश कणों को कहाँ बढ़ाया, पीछे बढ़ाते जाने पर, इसको बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाओ, दोनों प्रकाश कणों को पीछे बढ़ाते जाने पर इन्होंने कहाँ काटा है, इन्होंने एक दूसरे को आई बिंदु पर काटा। कहाँ काटा, इन्होंने एक दूसरे को कहाँ पर काटा, आई बिंदु पर काटा। यह कंडीशन है, आई बिंदु पर काटा, तो इन्होंने दूसरे कहाँ पर काटा, आई बिंदु पर काटा। अब समझो ध्यान से एक बात, तो क्या होगा जो कंडीशन यहाँ पर कंडीशन होगा, तो इन्होंने दूसरे कहाँ काटा, यानी कि पहली प्रकाश कण को पहली बस दूसरी प्रकाश को पीछे बढ़ाया, तो दूसरी प्रकाश को पीछे बढ़ा जाने पर इन्होंने एक दूसरे को आई बिंदु पर काटा। और आई बिंदु पर कैसे प्रतिबिंब बनाया, इन्होंने आई बिंदु पर कैसा, एक आभासी प्रतिबिंब बनाया। यानी कि बस बिंदु वस्तु ओ का आई क्या है, एक आभासी प्रतिबिंब है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से भी, और हाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव है, तो आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या आपकी आर हो जाएगी। क्योंकि कंडीशन कहाँ है, ये सब कहाँ की ओर है, ये सब बाईं ओर है। जो कंडीशन बाईं ओर होती है वो कैसे होती है, बाईं ओर की कंडीशन में से होती है एक्स अक्ष की ऋणात्मक अक्ष पर। तो ये सब दूरियाँ कैसी हो जाएगी, निगेटिव होगी, सब कैसे होगी, निगेटिव होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनो। पहली बात क्या है, यह एक अविलंब है, यह किरण कौन सी है, आपतित, सॉरी ये एक अविलंब है, यह क्या है, एक अविलंब है, और ये क्या है, एक आपतित किरण है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा जी वाला एंगल, इसे नाम क्या दे दें हम, इस नाम यहाँ लिख दे रहे हैं हम, इस नाम हमने दे दिया एंगल आई, आपतन कोण। क्या नाम दे दिया हमने, आपतन कोण। अब यह आपकी अपवर्तित किरण है, सॉरी हाँ यह आपकी किरण क्या है, ये आपकी क्या है, यह आपकी अपवर्तित किरण है, यह क्या, एक अविलंब। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर बनेगा एक एंगल, इसे बना दो, यहाँ पर जी बना एंगल, इस नाम क्या दे दिया हमने, इस नाम दे दिया हमने एंगल आर। क्या है ये, आपतन कोण। इस समझो ध्यान से, ऐसे आगे कंडीशन बढ़ी, ऐसे बढ़ की गई कंडीशन, और इस प्रकार से ऐसे, और पीछे आपकी इस प्रकार से आपकी अविलंब है, ऐसे
यानी कि हम आपको यहाँ समझना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर एंगल आपका एक्स है तो ये आपका एंगल कितना होगा, एक्स होगा। अगर ये आपका एंगल 30 अंश है तो ये एंगल कितना होगा, 30 अंश होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से कंडीशन होगी। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आपका एंगल आर है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है अपवर्तित है और जी क्या अभिलंब है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, यहाँ पर ही आपका एंगल होगा एंगल आर, यह कंडीशन है। इस कंडीशन को ऐसे अप्लाई करना है। तो ये बात अभी तक समझ में आई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपका एंगल आर था, अपवर्तित कोण अभिलंब के बीच कोण अपवर्तन कोण। तो शीर्ष में कोण के हमारा क्या कहता है, ये आपकी अपवर्तित किरण है, हमारा क्या अभिलंब है, कितना बना है, एंगल आर। अब कुछ नहीं है, एम ओ, यहाँ से अभिलंब डालेंगे हम, एम से हमने अभिलंब डाला इस प्रकार से, एन नाम दे दिया इसमें, क्या नाम दे दिया, एन। तो एम ओ पी आपका एंगल मान लिया हमने अल्फा, क्या नाम बता दिया, इसका नाम दे दिया हमने अल्फा, इसका नाम दे दिया हमने एम आई पी को नाम दे दिया हमने बीटा, तो एम सी पी को नाम दे दिया हमने गामा। अल्फा बीटा और गामा, ये कंडीशन हो गई हमारी, अल्फा बीटा और गामा। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से लिख लीजिए। क्या है, देखो पी से लेके ओ तक की लेंथ कितनी दी गई, माइनस का यू। पी से लेके आई तक की लेंथ कितनी दी गई, माइनस का बी। पी से लेके सी तक की लेंथ कितनी दी गई, माइनस की आर। कुछ यह कंडीशन दी गई आपको बस। पी से वस्तु की दूरी है हमारी यू, ये किसकी है, पृथ्वी की सी है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ पर कुछ हम एंगल लेंगे और एंगल ही आपको दिए गए, एंगल क्या क्या दिए गए, एम ओ पी, क्या कह सकते हैं आपसे, एंगल एम ओ पी आपको दिया गया कितना, अल्फा। एंगल एम आई पी आपको दिया गया बीटा। एंगल एम आई क्या कहोगे आप, ऐसे एंगल एम ओ पी, एंगल एम आई पी, एंगल एम सी पी आपको दिया गया गामा। कितना दिया गया, गामा दिया गया। ये कंडीशन इस प्रकार से कंडीशन है। मुझे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत दिक्कत हो जाती है। वीडियो लगभग 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया रात का। चलो ठीक है, तो एमसीपी निकाल लिया हमने। उसके बाद देखो, अब देखो कंडीशन, कुछ नहीं करना हमें। देखो क्या देखना, हमें एक एंगल देखना है, हमें देखना है एंगल त्रिभुज एम ओ सी, त्रिभुज एम ओ सी में, त्रिभुज एम ओ सी में, त्रिभुज एम ओ सी में किस प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। त्रिभुज एम ओ सी में बहिष्कोण प्रमेय से। कंडीशन कुछ इस प्रकार से है। बहिष्कोण प्रमेय अगर नहीं पता आपको तो बता देते हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही। अच्छा ठीक है, तो बहिष्कोण प्रमेय से क्या है, जैसे मान चलो एक कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों कितना होता है, 180 अंश होता है। इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। यह एंगल मान चलो आपका कितना है, 30 अंश है। यह एंगल मान चलो कितना आपका 40 अंश है। 40-70 और ये कितना बचेगा टोटल, 110। कितना होगा, अगर ध्यान से देखा जाए ये पूरी लाइन है, अगर इस प्रकार से पूरी 180 बनेगा, पूरा एंगल कितना होगा, पूरा एंगल निकालोगे आप, पूरा एंगल एक टोटल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये कितना हो गया, 110 हो गया, ये कितना बचेगा 70 अंश। कितना बचेगा, ये वाला एंगल इतना एंगल 70 अंश। तो इन दोनों की देखिए कितना हो जाएगा, 30-40। अर्थात जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण के विपरीत इसके आंतरिक कोण, बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के, यानी कि इस एंगल के विपरीत दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। यानी इस कोण के विपरीत जो एंगल होंगे वो किसको, इसके बराबर होगा। तो 40-70 ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर समझेंगे। हमारा एंगल आपका क्या है, यहाँ से समझ लेना कि ध्यान से, केवल क्या है कि एम ओ सी, तो एम ओ सी है, पूरा एंगल लिया हमने एम ओ सी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बाह्य कोण हमारा गामा है,
बाई कोण हमारा क्या है, गामा है। गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस एल्फा प्लस आई, एल्फा प्लस एंगल आई, एल्फा प्लस एंगल आई, ये कंडीशन है। अगर हम यहाँ से एंगल आई निकालनी है तो एंगल आई निकल के आ जाएगा आपका गामा माइनस के एल्फा। समीकरण नंबर इसको हम दे दिए 1। यहाँ से बच्चों शुरुआत होती है हमारे डेरिवेशन की। एम ओ सी लिया हमने, तो एम ओ सी भाई इसको में से हमने लगाई, तो वहाँ पर क्या है, गामा बराबर है इसके विपरीत, इन दोनों इसके विपरीत दोनों के एल्फा और एंगल आई, एल्फा और एंगल आई के योग के बराबर है। एंगल आई निकाला तो क्या है, गामा माइनस के एल्फा। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। अब हम त्रिभुज हमने ले लिया हमने एम आई सी, त्रिभुज एम आई सी में लिख देना बहिष्कोण प्रमेय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एम आई सी, तो एम आई सी क्या है, गामा आपका, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से बीटा और प्लस क्या है, अपवर्तन कोण एंगुलर, तो बीटा प्लस एंगुलर। तो एंगुलर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एंगुलर निकल के आ जाएगा गामा माइनस की बीटा। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। ये कंडीशन, इस बात में कोई डाउट हो बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि किसी प्रकार कोई डाउट हो। यह कंडीशन निकल के आ गई। इसके आगे सॉल्व करें तो हम जानते हैं बच्चों स्नेल का नियम, हमने बच्चों पढ़ा है स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से क्या पढ़ा हमने, 1n2 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू पढ़ा हमने n2/n1, n2/n1 यही होता है, इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ये इसके दोनों बराबर होते हैं जी, या वैसे लिख दो आप, तो ऐसे लिख दो कि 1n2 यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होता हमारा 1n2, अर्थात लिख सकते हैं आप इसे, ये साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा n2/n1। अब बच्चों क्या हो, यदि आपकी जो कोण आपकी आई व आर है ये अत्यंत सूक्ष्म कोण हो, फिजिक्स की कंडीशन होता है, यदि कहीं कोण मान तो हमने समझा कि थीटा का मान, थीटा एक अत्यंत सूक्ष्म कोण है, तो उस कंडीशन में आपका थीटा की वैल्यू मान चलो, थीटा आपका बराबर हो जाएगा टेन थीटा, कोई हम जरूरी कहें कि टेन थीटा आपका बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, और साइन थीटा बराबर हो सकता है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बराबर होगा थीटा के, जब थीटा का मान अत्यंत सूक्ष्म हो, तो कंडीशन होती है, रिवर्सिबल चलता है कंडीशन। ठीक इसी प्रकार से अगर लिख दो यहाँ पर कि आई, क्या लिखोगे कि आई व आर अत्यंत सूक्ष्म कोण हो, अत्यंत सूक्ष्म कोण हो, तो उस कंडीशन में जो आपका आई होगा, वो अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगा साइन आई के, यानी साइन आई बराबर हो जाएगा आई के, और आपका जो आपका आर होगा वो बराबर हो जाएगा साइन आर के। लिख देना यहाँ पर साइन आई अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगा आई के और साइन आर के, यह कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका आई बटे आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा n2/n1, ये आप लिख सकती है ऐसे, क्या आप इसे लिख सकते हो 1 इक्वल टू आई n1 इक्वल टू rn2। समीकरण नंबर हमने दे दिया इसे 3। समीकरण क्या दे दिया हमने, दिखाई नहीं दे रहा क्या, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, समीकरण क्या हो गया हमारा 3। अब कुछ कंडीशन समझो थोड़ी हमारी, कंडीशन क्या है, मान के चलो हमने निकाल लिया in2 निकाल लिया, तो समीकरण 1 व 2 को समझो, समीकरण 1 व 2 के मान रख दो समीकरण नंबर 3 में, तो लिख देना यहाँ पर समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 1 में, समीकरण 3 में, इस समीकरण 1 व 2 के मान किसमें रख दिया, समीकरण नंबर 3 में रखो। यहाँ से आई कितना है, तो हमारा समीकरण नंबर है क्या, हमारा समीकरण हमारा आई n1 इक्वल टू हमारा है rn2। वैल्यू पुट करो यहाँ से, आई की वैल्यू गामा माइनस के अल्फा इंटू n1 इक्वल टू आर कितना है, आर दिया गया आपको गामा माइनस की बीटा इंटू n2। ये कंडीशन होगी, इसी भी नाम दे दो, हमने इसी भी नाम क्या दे दिया,
हमने इसे समीकरण नंबर दे दिया हमने 4। इससे हम समीकरण क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर दे दिया 4। यह कंडीशन हो गई। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिख देना कि माना अल्फा बीटा व गामा अत्यंत, वही कंडीशन है, अत्यंत सूक्ष्म कौन है, अत्यंत सूक्ष्म कौन है। तो उस कंडीशन में जो आपका अल्फा बराबर हो जाएगा tan अल्फा के, बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा के, गामा बराबर हो जाएगा tan गामा के। स्याही दिखाई दे रहा है उसमें, थोड़ी स्याही डाल इसमें मार्कर में, गामा बराबर हो जाएगा, सही देखना कहाँ रखी, ठीक है। तो अब सुनो, हमने बताया था कि अल्फा बीटा गामा अत्यंत सूक्ष्म कौन है। उस कंडीशन में आपका अल्फा अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाता है tan अल्फा के, बीटा हो जाता है tan बीटा की, गामा हो जाता है tan गामा की। अब इस यहाँ पर समझो, माना आप मान चलो आपको जो यहाँ पर m से लेके n हमने कहा m n हमारा क्या एक अवलंब है, कितनी इसकी लंबाई मान ली हमने, h मान ली हमने। तो यानी कि मान लिया ना आपका tan अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है कि लंबटे आधार, लंबटे आधार। तो tan अल्फा देखिए, tan अल्फा मान के चलो आपका जो n बिंदु है n p के अत्यंत निकट है, यह आपका जो n बिंदु है n p के अत्यंत निकट, तो आप देख सकते हैं अब से यानी n बराबर p हो सकता है, यानी कि n जो आपका अवलंब डला हुआ है वो p के बहुत ही निकट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा के सामने क्या है, लंब है, यानी कि लंबटे आधार होता, तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan अल्फा, लंब कितना हमारा mn, वैसे एम पी कर दो, लेकिन n बहुत p के बहुत निकट है, तो mn आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा हमारा OP या ON, ठीक है। लिख देना यहाँ पर, लिख देना क्या n p के अत्यंत निकट है, तो n बराबर किसके, n किसके बराबर हो जाएगा, n p के बराबर होगा, अर्थात जो आपकी ON है यानी कि ON बराबर हो जाएगी OP के, या इसको समझो ON बराबर हो जाएगा OP के, क्योंकि n p के बहुत ही निकट है। इस कंडीशन को समझ लेना ध्यान से। तो mn, m से लेके n तक की लेंथ, m से लेके n तक की लेंथ कितनी दी गई, h कितनी दी गई, h। तो o से लेके n, यानी n p के निकट है, तो यहाँ से o से लेके p तक की दूरी माइनस का u, अर्थात क्या माइनस के h अपॉन u, h अपॉन u। यहाँ से tan बीटा लंबटे कण mn, mn बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी ip, यानी कि in इक्वल टू mn h बटे in कितना i से लेके n तक की, यानी i से लेके p तक की दूरी कितनी है हमारी माइनस का भी, अर्थात क्या हो गया माइनस के h अपॉन p। tan गामा mn बटे cp या cn, तो यानी कि क्या हो जाएगा cn इक्वल टू क्या मान लिया हम यहाँ से, क्या मान ले, तो cn कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक r, तो h अपॉन माइनस के r, तो एन पी के निकट है, तो यहाँ ऐसे कर दो आप OP कर दो, OP IP और CP, ठीक है। तो h अपन क्या क्या अब बातें आ गई हमारे पास, माइनस के h अपॉन यू, h अपॉन बी, h अपॉन आर, अल्फा बीटा गामा के हमने मान निकाल लिए। अब अगली स्टेप आपके पास क्या है, इसको थोड़ा पहले आप इसका स्क्रीन ले लीजिए, आप पहले इसको इरेज कर देंगे हम। मुझे यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं हम, शायद यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अगर नहीं होगा उसको देखेंगे, फिर यहाँ पर कर देंगे, कुछ नहीं करना। अल्फा बीटा गामा दिखाई दे रहा है, अल्फा बीटा गामा का मान आपको रखो, तो कहाँ पर फॉर्मूला क्या, हाँ इस वाले फॉर्मूले में लिख देना। यहाँ पर क्या लिखोगे कि अल्फा बीटा व गामा की मान कहाँ पर, समीकरण नंबर हमने क्या दिया था कि मान समीकरण 4 में रखो, यहाँ पर बहुत ध्यान से रखना वैल्यू को। तो गामा ध्यान रखना, गामा कितना दिया गया, इस बात को ध्यान से सुनना, h अपॉन माइनस के r, माइनस अल्फा माइनस का है h अपॉन यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का h अपॉन यू, इसको समझो पहले इतनी बात को, इंटू n1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है, इक्वल टू h अपॉन इक्वल टू हमारा क्या है गामा के लिए वैल्यू देखो, माइनस का h अपॉन r,
माइनस का एच अपॉन आर, माइनस का बीटा, बीटा के लिए वैल्यू देखो माइनस का एच अपॉन वी, तो माइनस का एच अपॉन वी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एच अपॉन वी, एच अपॉन वी इंटू इंटू क्या हो जाएगा हमारा N2। बच्चों यहाँ से अगर हम माइनस कहाँ से पूरा ऐसे कर दो माइनस का, अगर एक बट्टे माइनस का 2 लिखा हुआ है या ऐसे माइनस के बट्टे 2 लिखा तो कोई दिक्कत है यहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ से माइनस का एच बाहर निकाल लिया, कॉमन लिया हमने, तो माइनस का एच हमने जैसे ही बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा माइनस में इसका प्लस का हो जाए 1/r माइनस का 1/u इक्वल टू, सॉरी N1 तो करो इंटू N1 इक्वल टू हो जाएगा, हमने यहाँ से ही माइनस का एच कॉमन लिया तो यहाँ से हो जाएगा 1/r माइनस के 1/b इंटू क्या है हमारा N2। माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, अब N1 का हमने गुणा करा दिया, N1 का प्लस करा दिया तो N1/r माइनस के N1/u इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारा N2/r माइनस के N2/b। इसको हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं N2/b को, तो N2/b माइनस के N1/u इक्वल टू हो जाएगा N2/r माइनस के N1/r। तो N2/v माइनस का N1/u इक्वल टू आ गया, हमने यहाँ से r एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया N2 माइनस के N1, N2 माइनस के N1। बच्चों यही जो फॉर्मूला हमने बताया तब क्या निकल गया N2/b माइनस के N1/u इक्वल टू N2 माइनस के N1/r। इस कंडीशन को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ तक हमारा डेरिवेशन पूरा कंप्लीट होता हुआ। अगर एक बार और समझा दिया थोड़ी बात सुना, फ्रंट में लेना कैमरा, थोड़ा कैमरा फ्रंट में ले दो, ठीक है, समझो। तो क्या था हमारे पास, माना क्या था, माना M1 M2 क्या था, माना M1 M2 एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसके ध्रुव P से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु हो रखी है जिससे चलने वाली कोई प्रकाश किरण इस अवतल पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होकर अवलंब की ओर झुककर सीधे निकल जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश किरण इसके ध्रुव से होकर जाकर बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। चूँकि अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हटती चली जाएगी। तो इस कंडीशन में इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाते जाने पर यह आपस में एक दूसरे को बिंदु I पर एक दूसरे को काटती हैं और बिंदु वस्तु O का एक आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं, ठीक है। और थोड़ी बात लिख दें यहाँ पर, माना त्रिज्या इसकी R है, माना इसकी त्रिज्या R दी गई, और जैसे अवतल पृष्ठ को रख के अवतल पृष्ठ के माध्यम कैसा N2 है, अवतल पृष्ठ का अपवर्तनांक N2 और जो वायु यहाँ से आ रही प्रकाश कण उसका अपवर्तनांक कितना N1 है, अर्थात N2 ग्रेटर देन N1, अर्थात N1 के सापेक्ष N2 कैसा है, सघन माध्यम है, N1 से N2 कैसा है, सघन माध्यम है। इस कंडीशन में हमने कुछ नहीं किया था, हमने केवल यहाँ से देखा कि आपकी आपतित किरण है। अगर चित्र को समझ गए ध्यान से, अगर इसको 2-3 बार घर पर बनाना, ठीक है, अगर चित्र को समझ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपतित किरण है हमारा अविलंब है, एंगल यानी कि आपतन कोण है। अपवर्तित किरण और अविलंब एंगुलर। हमने देखा यहाँ पर क्या, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, अगर दो लेखा एक दूसरे को काटती हैं, अगर यहाँ पर आपका एंगल 30 अंश है तो यहाँ पर कितना एंगल होगा, 30 अंश होगा। उसी को हमने अप्लाई किया, यहाँ पर आपका एंगल R था तो यहाँ पर भी आपका एंगल G वाला दिखाई दे रहा है को, ये कितना होगा, एंगल R होगा, ठीक है। उसके बाद हमने अल्फा बीटा गामा 3 कोणों को हमने रखा, ठीक है, और P से लेकर O तक की लेंथ हमारी U है, माइनस का U, क्योंकि सभी क्या है आपकी बाईं ओर है। P से लेकर I तक की लेंथ आपकी माइनस का भी है, P से लेकर C तक की लेंथ कितनी है, माइनस की R है। उसके बाद कंडीशन क्या है, PO माइनस का लिख दिया, और यहाँ पर क्या है, MOP अल्फा, MIP बीटा, MCP गामा। अब हमने क्या देखा, हमने MOC में वैश कोण परिमेय से, MOC में वैश कोण परिमेय से क्या देखने मिला हमें, वैश कोण परिमेय जान तो बता दिया था हमने कि जो आपका गामा बराबर होगा इसके आंतरिक
दोनों इसके अंत विपरीत दोनों कोणों के कैसे होता है, बराबर होता है। तो गामा बराबर हो जाएगा हमारा एल्फा प्लस एंगल आई, तो एंगल आई की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस के एल्फा। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। हमने देखा एम आई सी, तो एम आई सी में हो जाएगा गामा इक्वल टू हो जाएगा एम आई सी, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर यानी कि अपवर्तन कोण। तो एंगल आर कितना आ गया, गामा स्क्वायर। समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। हमने लगाया स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है साइन आई बट्टे साइन इक्वल टू होता है 1n2, यानी कि साइन आई बट्टे साइन इक्वल टू होता है n2 बट्टे n1। अब हम जानते हैं कि अगर यदि आई व आर अत्यंत सूक्ष्म कोण है तो उस कंडीशन में आप आई अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाता है साइन आई के, और आपका आर अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगा साइन आर के। तो इस कंडीशन को हम समझा तो आई अपॉन आर इक्वल टू n2 बट्टे n दिखाई दे रहा है, n2 बट्टे n1 इक्वल टू 1n2 इक्वल टू rn2। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। कुछ नहीं किया हमने, समीकरण 1 व 2 की मान, समीकरण अल्फा एंगल आई व एंगल आर के हमने जो मान निकाले थे हमने यहाँ पर पुट कर दिए। तो हमारा क्या आ गया, गामा माइनस के अल्फा इंटू n1 इक्वल टू गामा माइनस के बीटा इंटू n2। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, ये 4 हो गया। अब हमने समझा था कि अल्फा बीटा गामा कैसे एक अत्यंत सूक्ष्म कोण है, तो उस कंडीशन में जब आपका अल्फा होगा अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगा tan अल्फा के, बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा के, गामा बराबर हो जाएगा tan गामा के। हमने वहाँ पर मान निकाले और हम जानते हैं कि जो आपका बिंदु P है n के अत्यंत सूक्ष्म निकट है, तो उस कंडीशन में जो आपका ON बराबर हो जाएगा, लिख देना। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट कर लेना कि n P के अत्यंत सूक्ष्म निकट है, उस कंडीशन में आपका जो ON होता है ON बराबर हो जाएगा OP की, यानी O से लेकर n जो लेंथ होती है वह किस बराबर हो जाएगी, OP से लेकर बीटा की, बहुत ही निकट होता है। हमने अब लंब डाला था m से लेकर n तक का, अब लंब नहीं n, अब लंब नहीं डाला था हमने, लंब डाला था। अब लंब तुम्हारी वक्रता कैंसिल हो जाएगा। तो tan अल्फा क्या होता है, लाल बट्टे का यहाँ से निकाल लेना, हर वैल्यू निकाल लोगे आप। लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब हमारा mn अर्थात mn यानी कि mp है, तो mn हमारा और op h अपॉन यू माइनस के h अपॉन यू, यहाँ से निकालते गए तुम्हारा अब अल्फा बीटा गामा के मान सब निकल के आ गए। हमने कुछ नहीं किया, हमने अल्फा बीटा गामा के मान रख दी समीकरण नंबर 4 में। इसको हमने सॉल्व किया, तुम्हारे पास आ गया n2 बट्टी वी माइनस के n1 बट्टी वी यू इक्वल टू n2 माइनस के n1 बट्टी आर। मान लिया, अगर माना ये लिख देना, अगर मान चलो इतना तो निकल गया डेरिवेशन। माना अगर प्रकाश में कहाँ से जा रही है, निर्वात से जा रही है, कहाँ से जा रही है, निर्वात से, तो लिख देना है। तो आपका जो n1 होगा अब कितना कर दिया हम, यहाँ से यहाँ लिख दे रहे। माना ये प्रकाश कण कहाँ से जा रही, माना प्रकाश कण निर्वात से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करते, लिख देना है निर्वात से n अपवर्तनांक माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू हो जाएगा 1 और n2 इक्वल टू हो जाएगा n, n2 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो रख दो यहाँ पर, तो n बट्टे बी माइनस की 1 अपॉन यू इक्वल टू हो जाएगा n माइनस की 1 बट्टे आर। तो जहाँ से जेनू का लगाया जाएगा, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दिया जाए कि प्रकाश कण निर्वात वायु से जा रही है किसी n अपवर्तनांक वाले माध्यम में, तो वहाँ से फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n अपॉन बी माइनस की 1 अपॉन इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। ये पूरा हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता होगा। वीडियो कितने लंबा हो गया, 30 मिनट का कितना हो गया, 30 मिनट का हो गया। लोग बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो नोट्स होंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वाले सस्ती पर मिल जाएंगे। इसका पहले स्क्रीन ले लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी बातें समझ में आ गई होंगी, यानी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख बता सकते हैं। आपकी समस्या को दूर करने का हम पूरा प्रॉमिस करते हैं, समस्या दूर की जाएगी। आप हम कमेंट सेक्शन में लिख बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमारे यानी कि यूट्यूब चैनल पर जाओगे आप, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, उस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं किसी प्रकार कोई डाउट हो। हमारा नंबर इस प्रकार से 6387 6167। इस नंबर पर कुछ व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी पर कोई डाउट हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम बात करेंगे, उस नए टॉपिक लेकर आएंगे। तुम्हारी श्रृंखला सीरीज चल रही है यानी कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, तो वहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के बच्चों इतना ही, तो फिर कल बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।